टाइम में हम नहीं थे, मार देते, जो होता बाद में होता, जो होता हमारे साथ बाद में होता, लेकिन उस टाइम में मार देते। मैंने इससे पहले कभी देखा नहीं है पुलिस वाला है कौन जिसने इस तरीके से लात मारी है। अगर ये मोहब्बत से भी बोलते हैं हम हट जाते हैं बहुत प्यार से। ये कुछ ना कुछ अंदर ही चाल थी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली स्थित इंद्रलोक इलाके में, जहां पर अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो आज ही दोपहर का वीडियो है जिसमें कुछ नमाजी आज नमाज पढ़ रहे थे। जैसे कि आपको मालूम है आज जुमे की नमाज थी, तो इस मौके पर कुछ पुलिसकर्मी उनको हटाते हुए नजर आए, जिसमें से एक पुलिसकर्मी ने उनके साथ लात का प्रयोग किया। उनको हटाने के लिए लात चली, घूसे चले, ये नज़ारा उस वीडियो में हमें वायरल वीडियो में देखने को मिला। जिसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं और आपको दिखाएंगे कि यहाँ का माहौल कैसा है, क्योंकि अगर मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूँ और आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही अलग बना हुआ है। पुलिस पूरी तरीके से तैनात है, मे फोर्स यहाँ पर पूरा तैनात है, मिलिट्री फोर्स पूरी तैनात है और जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर जो है ठीक करने की कोशिश कर रही है। सुरक्षा के इंतज़ाम पूरे किए गए हैं और ये वही मस्जिद है जिसमें नमाज पढ़ी जा रही थी। आप देख सकते हैं आज जुमे की नमाज के मौके पर यहाँ पर जो नमाजी है वो नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन जो एक चीज़ इस वीडियो में देखने को मिली वो ये थी कि वो सड़क पर नमाज क्यों पढ़ रहे थे। और पुलिस वालों का भी कहना यही है कि सड़क पर वो नमाज पढ़ रहे थे, इसलिए उनको हटाया जा रहा था। तो अब क्या है ये पूरा मामला, हम पुलिस वालों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। और एक जानकारी ये भी मिली है कि जिस पुलिसकर्मी ने उनके साथ लात का प्रयोग किया उस पुलिसकर्मी को 3 महीने के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो ये जानकारी भी हाथ लगी है। वहीं हम अब नमाजियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो सड़क पर बैठकर क्यों नमाज पढ़ रहे थे, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस्लाम में मना है कि अगर जहाँ पे मना कर दिया जाता है तो वो वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये नमाज यहाँ पर क्यों नमाज पढ़ रहे थे, इन सब सवालों का जवाब हम जानते हैं। चलिए तो देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर पहुँचे हैं और उसी मस्जिद के ठीक सामने खड़े हैं, तो यहाँ पर जो कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे जिन्होंने खुद आंखों देखी है, पूरा वाकया देखा है, उनसे बात करेंगे। जी, क्या कहेंगे आज जो नमाजी सड़क पर जो नमाज पढ़ रहे थे? सबसे पहले मेरा सवाल तो आपसे यही है कि वो सड़क पर नमाज क्यों पढ़ रहे थे? तो जमात का टाइम हो गया था, मगर अगर नमाज छूट जाएगा तो फिर ये दूसरी बात, बस 5 मिनट का सवाल रहता नमाज, फिर अपना सुन्नत अपने घर मस्जिद में पढ़ते हैं। गलती पुलिस वाले की गलती है कि मारा क्यों, इसका वजह यही है। जी देखिए, पुलिस वाले की गलती है, पूरी तरीके से हम मानते हैं, लेकिन वो अंदर क्यों नहीं गए, वो बाहर ही क्यों बैठ गए, क्या वजह रही है? दिन पूरा हॉस्पिटल रहते हैं ना। अच्छा। नमाज छूट जाएगा तो मतलब गुनाह आज ही होगा। क्या मतलब क्या मिली पाबंदी के, बस 5 मिनट का सवाल नमाज पढ़ लिया, फिर अपनी सुन्नत अंदर में पढ़ते, इसकी वजह से रोड पर थोड़ी नमाज हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा। जब हॉस्पिटल हो जाते तब मजबूरन में पढ़ते हैं। अच्छा, बस 5 मिनट। देखिए अगर हम इस्लाम की बात करें तो जैसे कि सड़क पर नमाज पढ़ना मना है और इस्लाम में ये चीज़ बहुत मानी जाती है, अगर किसी चीज़ को मना कर दिया जाए तो आप नहीं करते हैं, तो वो चीज़ क्यों की गई, मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। सब दिन मतलब नहीं पढ़ते, मतलब जुमे के दिन बस होते हैं। अच्छा। बाकी जब हॉस्पिटल मतलब 5 मिनट मतलब नमाज पढ़ते हैं, फिर अपने मस्जिद में सुन्नत अदा करते हैं। अच्छा, तो क्या स्थिति थी जब आप यहाँ पर मौजूद थे? बहुत सा ऐसा मस्जिद को वीरान भी कर दिया, हर चीज़ मतलब कर कानून करे तो दोनों को इंसाफ बराबर करे। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर नमाज नहीं पढ़वानी थी तो पहले हटवा देना चाहिए, उनको नमाज पढ़ने के लिए क्यों बैठने देना चाहिए? पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद होना चाहिए था फ्रंट पे, ठीक है। उनको मना करते कि यहाँ मत लगाओ, ठीक है। आप नमाजी लगा पढ़ रहे हो, उनको आके लात मार रहे हो, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, ये बहुत गलत तरीका है, ठीक है। आप मौजूद हो मेन रोड पे, ट्रैफिक पुलिस भी होनी चाहिए, यहाँ की लोकल पुलिस भी होनी चाहिए, सब मौजूद होने चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको रोक, उसी टाइम रोको। एक को रोकोगे 1000 ऑटोमेटिक रुक जाएंगे, ठीक है। जब आप रोक नहीं रहे और बाद में एकदम आके एक्शन लोगे तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। गलती उनकी थी तो उससे ज़्यादा उस पुलिस वाले की गलती थी, ठीक है। किसी के कहने पे करा, किसी के कहने पे ही हुआ है। किसी के कहने पे इन्होंने ये हंगामा मचाया है। एक हाथ छोड़ दिया, पैर छोड़ दिया। देखिए, अब मैं कोई धार्मिक भावनाओं को नहीं पहुंचाना चाहती। एक सवाल ये भी है कि आज शिवरात्रि के मौके पर ही ऐसा नज़ारा आपकी ओर से क्यों देखने को मिला? देखिए, हम पुलिस वाले की गलती पूरी तरीके से मानते हैं, बहुत गलत किया है और उनको सस्पेंड भी किया गया और उन्होंने जिस तरीके से लात मारी। जी मैम, उसी टाइम उसको मार देना चाहिए था। अच्छा। क्योंकि ये घर में एक जो समझ लो हिंदू भाइयों की जैसे मंदिर होती है ना, ये मंदिर था। आप अगर पूजा कर रहे हो और खींच देता, कैसा लगता आपको? ये हम ना सब लोग मर जा रहे हैं, उस टाइम में हम जो सजदा में हम मर गए, हमें मार दो, कुछ भी करो, हमें सजदा में ही रहना है। उस बावजूद भी लात दिया उसने पीछे से। हम उस टाइम में हम नहीं थे, मार देते, जो होता बाद में होता, जो होता हमारे साथ बाद में होता, लेकिन उस टाइम में मार देते। ये तो सजदे में हमें मार दिया गया है, हमें मार दिया उसने और आज वो जिंदा घूम रहा है, हम मर गए अब।
क्या रह गया हमारे 5000 लोगों के बीच में 3 पुलिस आके मार के चली गई। क्या रह गया बताओ? कुछ रह गया? अब हम अपने घर में सेफ नहीं है। अबे तो हमें लग रहा है कि हमारे घर में कल हो के जब 5000 लोगों के बीच में 3 पुलिस मार सकती है, कल हो के हमारे घर में हमारी बहन की इज्जत की, हमारी माँ की इज्जत की कोई फिक्र ही नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, कुछ भी हो सकता है कि जब घर में घुस के मार के चले गए 3 पुलिस, वो तो शुक्र है कि हम नहीं थे यहाँ पे, चीर देते जो होता, लेकिन अब हमें दिख जाए बस जो भी होगा उस टाइम में। कह रहे 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। मैम 3 महीने के लिए सस्पेंड करके मिल जाएगा हमें, वो चीज़ वापस आ जाएगी। 3 महीने की सस्पेंड करके, ये तो हम एक घोंसला है 3 महीने का, मान लो 3 महीने की सस्पेंड किया, अभी कहीं और डाल देगा ड्यूटी, अब तो यहाँ आना नहीं है उनको, कहीं और ड्यूटी करेगा वो। ये कुछ ना कुछ अंदर ही चाल थी, ऐसे कैसे वो लात मार देगा? इतना तो उनको समझ है उस पुलिस को। भाई 12th क्लास तो करके ही आया होगा, 10th क्लास से तो नहीं आया होगा, 12th करने के बाद वो आया होगा, उसको पता है मैं लात मारूंगा मेरे साथ क्या होना है। तो सोच समझ के है, या तो ये पुलिस है या RSS है, कोई ना कोई है, अंदर की चाल है। ऐसे नहीं हो सकता था, ये हिंदू मुस्लिम लड़ाने की चाल है पूरी। देखिए मिली जानकारी के अनुसार वो ये कह रहे हैं कि वो सड़क पर क्यों बैठ के पढ़ रहे थे। सड़क पे आज से नहीं हो रही है ये, मैं पैदा भी नहीं हूँ, जब से देख रहा हूँ सड़क पे नमाज हो रही है। एक मिनट साइलेंट भाई, सड़क पे ही नमाज हो रही है हमेशा से। अगर ये ऐसे ही कुछ था तो पहले ही बोल दिया जाता, जुम्मे से पहले। इस जुम्मे अगर कोई अतला करना होता तो एक जुम्मा पहले ही बोल दो, अगले जुम्मा से यहाँ पे नमाज नहीं होगी। तो लोग खुद ही नहीं करता, 2 जमात होती, 3 होती, लेकिन आपने ऐसा नहीं बोला, आपने वहाँ के लात दे दिए, थप्पड़ मार दिए, वो भी सिजदे में है बंदा। बहुत क्या उनकी तरफ से पहले आपको बोला गया था कि उठ जाइए? नहीं, कोई नहीं बोला गया है। बोला गया होता तो ऐसा कोई मुस्लिम नहीं है जो कानून को उसका पालन ना करे, ऐसा कोई मुस्लिम नहीं है। अच्छा। कि कानून का पालन ना करे, वो भी नमाज की जगह पे। बिल्कुल अगर बोलता तो बिल्कुल ही एक भी बंदा नहीं बैठता, एक भी लोग नहीं बैठते, कोई नहीं बैठता, नमाज के टाइम पे नमाज होती। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी, हंगामा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पुलिस फोर्स और जो भी मुस्लिम समाज के लोग हैं वो एक साथ आमने सामने जुट गए हैं। आप ये भीड़ देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से। हम ये आपको लाइव तस्वीरें यहाँ की इंद्रलोक से दिखा रहे हैं। इंद्रलोक इलाके में जो अभी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था, पुलिसकर्मी ने नमाजियों के लात मारी, उसके बाद यहाँ पर बवाल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि यहाँ पर पुलिस को तैनाती करनी पड़ी है जोरदार। देख सकते हैं आप, नारे लग रहे हैं यहाँ पे। हमारे जो है लोग जो है वो सजदे में जाते हैं, अल्लाह के सामने झुकते हैं, सजदे के अंदर जाते हैं। उस वक्त में पुलिस वाला आया, सोचो है पता नहीं यहाँ चौकी का, उसने आकर के पीछे से लात मारा, कई लड़कों को लात मारा और उन्होंने नमाज खराब कर दिया उसका। अच्छा। है ना, और ऊपर से धमका रहा है, उसको मार रहा है, तू यहाँ क्यों पढ़ रहा? भाई यहाँ पे जो कोई नमाज पढ़ेगा तो उसको धमकाएगा, रोड पे पढ़ रहा है कोई आदमी। उसने कई लड़कों को मारा, फिर जाकर के उसको लोगों ने कहा भाई तूने क्यों मारा? भाई यहाँ तो मत पा, यूपी कोई नया सोचो आया हुआ है ना, उसने अपनी दमगरी दिखाना चाहा लेकिन उसकी चली नहीं है ना, इसलिए कि लड़के वहाँ पे मौजूद थे, 2-4 लड़के ने उनको भी धर दिया। भाई आप जो है, हम कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई हम जो है तुमको सता रहे हैं, कोई गाली बक रहे हैं, तो समझ में आता है बात कि आपने हमको मारा। रोड भी चालू था, लेकिन रोड चालू है, सारे ट्रॉफी जा रही आ रही है, उसके बावजूद भी उन्होंने मारा। उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही बोला कि सड़क पर पढ़ने की जगह नहीं है नमाज। सड़क पर नहीं पढ़ रहे नमाज लोग, यहाँ पढ़ रहा था, यहाँ पे सड़क चालू था। जो सजदे में रहेगा तो वो इंसान कैसे बोलेगा कि सड़क पे पढ़ने का नहीं है? वो तो सजदे में अल्लाह के इबादत में है वो, ठीक है, तो अल्लाह की इबादत में है, दुनिया जा रहा है आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये साक्ष्य देखिए, जो यहाँ वीडियो में झूठ और सच की बात नहीं है। किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ करना बहुत बड़ी गलत बात है। सभी धर्म को हिंदुस्तान में रहने का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुसलमान हैं तो हमारे साथ इस तरह का बहेव किया जाए। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इस तरह का बहेव करना बिल्कुल गलत है। लॉ एंड ऑर्डर के हाथ में ले रहा पुलिस वाला, इसलिए उसका वर्दी का हम इज्जत कर रहे हैं, समझ रहे हैं? उसके वर्दी का सम्मान हम लोग कर रहे हैं, मगर हमारे लोग के साथ जूता से मारे सजदा करते हुए ये बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। और उसको 3 महीने के लिए, हाफ डे के लिए सस्पेंड किया है, सिर्फ हम लोग को समझाने के लिए। इसलिए हमारा कुछ नहीं चलता है, सारे चीज उनके, सरकार उनके, सब चीज उनके। सिर्फ 3 महीने के लिए उसको सस्पेंड किया है, हाफ डे, सिर्फ समझौता के लिए। ठीक है मैडम, 3 महीने में फिर आ जाएंगे वो, वापसी आ जाएंगे 3 महीने में। हाँ देखो, नमाज अगर पढ़ लिया है रोड पे तो कोई बात नहीं, उसको नमाज पढ़ने के बाद समझाया जाए कि हाँ भाई ये गहन ये है, चाहे कुछ भी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग आपस में ये जो लोग भाई भाई हैं और लड़ने से फायदा क्या?
मान लिए कि अगर वो नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ने के बाद उसको समझाते कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, आगे गलती हो जाती कि चल भाई गलती हो गई, तो ये है जी। तो जैसे कि आपने अभी देखा, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की, वो बहुत आक्रोशित नजर आए इस पूरे वाकया से। किसी ने कहा कि अगर वो हमें अकेला मिलता तो हम उसको जान से मार डाल देते, क्योंकि नमाज पढ़ते वक्त जब एक शख्स नमाज पढ़ता है तो वो पूरी नमाज के रूप में ढल जाता है, और वो नहीं वो जो है अल्लाह का शुक्राना कर रहा होता है, ऐसा इन लोगों की तरफ से कहा गया। तो वो उस जो स्थिति में वो कुछ नहीं कर सकता। तो जिस तरीके से जब लात मारी गई तो वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे, ऐसे यहाँ के लोगों का कहना है। और आक्रोश किस तरह यहाँ पर बढ़ गया है वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ अपने कैमरे के माध्यम से। देखिए किस तरीके से जो स्थिति है वो क्या हो गई है। यहाँ पर यहाँ का जो नेट है वो भी बंद कर दिया गया है जी, यहाँ की जो इंटरनेट सुविधा है उसको भी बंद कर दिया गया है कुछ समय के लिए, और पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पर डबल कर दी गई है। यहाँ पर मिलिट्री की गाड़ियाँ कई सारी मौजूद हैं, यहाँ पे हजारों पुलिसकर्मी तैनात हैं कि कहीं भी छोटी सी भी अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो वाकया यहाँ पर हुआ है वो बहुत बड़ा हुआ है। क्योंकि जो नमाजी थे वो बहुत आक्रोशित हो गए हैं, क्योंकि एक पुलिसकर्मी के द्वारा उनको लात मारी गई, जिससे ये बहुत ही खफा है, और नमाज पढ़ते वक्त ऐसा किया गया, तो बहुत ही नाराजगी इन लोगों में देखने को मिल रही है। क्या हुआ था पूरा एक बात बता दीजिए। कुछ नहीं हुआ, नमाज पढ़ते हुए उन्होंने जो मारा है इस तरीके से, और ना तो ये बात इसकी है कि हमें तो इंसाफ चाहिए। उन्होंने अगर वो 2 मिनट बाद भी हमें बोलते ना हटने के लिए, हम बहुत मोहब्बत से हट जाते, या उससे पहले बोलना चाहिए। इससे पहले भी ये हुआ है कि हमें नमाज पुलिस वाले खुद बनाते थे, यहाँ पर प्रोटेक्ट करके दोनों रोड बंद करके पढ़ाते थे, पर ये फर्स्ट टाइम हुआ है। और मैंने इससे पहले कभी देखा नहीं है पुलिस वाला है कौन जिसने इस तरीके से लात मारी है। अगर ये मोहब्बत से भी बोलते हैं हम हट जाते बहुत प्यार से। 20 साल से यहाँ हम नमाज पढ़ते हैं, जो यहाँ से पूरी रास्ता क्लियर होता है, तो यहाँ से डेली ये पहली बार हुआ है ऐसा जो हमारे कौमों को ये लात मारा है, और कोई बात नहीं। देख रहा वीडियो देखिए आपने? हाँ, तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखिए हम अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, लेकिन लात मारना बहुत गलत है ना। ये किसी भी कोई भी किसी भी धर्म में हो गलत है इस तरीके से बोलना। बहुत मोहब्बत से बोल सकते थे और हम हट जाते। लेकिन मेरा सवाल देखिए अभी भी यही है कि सड़क पर नमाज पढ़ना ये क्यों था? हमारी हर फ्राइडे रोड पर ही नमाज होती है, और हम आज से पहले आपको कभी रोका गया? कभी नहीं रोका गया। पुलिस वाले पीसफुली हमें नमाज पढ़ाते थे, यहाँ बैरिकेड लगा के रेड लाइट तक हमारी नमाज होती थी। अब तो हमने बहुत कम कर दिया, हमारी गलियों में भी नमाज होती है, और अब भी जो नमाज हो रही थी उससे कोई ट्रैफिक नहीं था। आप वीडियो देख सकते हो, सिर्फ 2 से 3 सब बनी हुई थी बहुत साइड में, रोड आ रहा जा रहा था, और नमाज में सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगता। इसमें कुछ नहीं हो जाता। यहाँ से जब किसी भी तरीके की रैली या कुछ भी निकलती है हम भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, और उन्हें भी करना चाहिए था। देखिए आपकी तरफ से एक नारा लगाया जा रहा है जिसको मैं ठीक से नहीं सुन पा रही थी, एक बार आप बता दीजिए। नारा तो मैं नहीं, नारा नहीं नहीं नारा ऐसे नहीं, नारे तो हर तरीके के हो रहे हैं। ये क्या नाम है कि दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, इस तरीके के नारे हो रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है। बस पुलिस वालों के लिए ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, तो जैसे 3 महीने के लिए सस्पेंड किया है, तो आप उससे खुश हैं या कुछ और आप कार्रवाई चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम तो लाइफ टाइम चाहते हैं अच्छा। कि उनको बिल्कुल सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि ये तरीका ठीक नहीं है, और ये तरीका इन्होंने इसके साथ नहीं करा है, किसी के साथ भी कर सकते हैं। मीडिया के सामने माफी मांगे। माफी अब कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा, वो तो हमारे सामने भी नहीं आया, हमने तो देखा भी नहीं है वो है कहाँ। उसे बिल्कुल ही गायब कर दिया है जब से उन्होंने इस तरीके से करा। अच्छा, पुलिस वाले को गायब कर? बिल्कुल गायब कर दिया, हमने अभी तक नहीं देखा वो कहाँ पर है। जब आप लोगों ने पुलिस की जो पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है उनसे बात करने की कोशिश की होगी, तो क्या बोला गया उनको? पुलिस वाले बस चाह ही नहीं रहे बात करना। अच्छा। बस वो तो अपना ये जो भी है सबको साफ करना चाह रहा है कि यहाँ से क्राउड खत्म हो जाए किसी तरीके से, और ये सब बिल्कुल शांत हो जाए, और कुछ नहीं है। और जिन नमाजी के साथ ये सलूक किया गया पुलिसकर्मी के द्वारा, वो कहाँ पर हैं? वो कहीं नजर नहीं आ रहा, उनको भी क्या अंडरग्राउंड किया गया है? उस नमाजी इस नमाजी इट्स नॉट अ बिग डील कि किसके साथ ये हुआ है, ये हमारे साथ हुआ है। नमाज वहाँ पे मैं भी पढ़ सकता था, नमाज ये भी पढ़ सकते थे, हम नमाज एक तरीके से पढ़ते हैं सारे। बात ये है हमें नमाज का उसका बुरा नहीं लगा, उसके जो लात मारी हमें ये बुरा लगा है, नमाज में करा गया है। मेन चीज ये हुई है, अगर आपकी भी किसी पूजा वगैरह हो या मंदिर में हो, आपको बुरा ये लगेगा कि पूजा में हुआ, आपको ये नहीं हुआ उस व्यक्ति के साथ हुआ है। बस मेन हमारा जो रीजन है वो यही है कि जो भी है इंसाफ अच्छा हो, जो हमें भी समझ में आए, सबकी कन्वर्सेशन के लिए हो सब कुछ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने अभी सुना, हम इस भीड़ में आए थे लोगों की राय जानने के लिए, तो उनका भी वही कहना है कि जो पुलिसकर्मी है 3 महीने के लिए सस्पेंड नहीं, उसको लाइफ टाइम के लिए सस्पेंड कर दे, ऐसा इन लोगों का कहना है। तो अब देखते हैं इस पे पुलिस क्या रुख लेती है, सरकार का क्या रुख आता है, और क्या इस पे नई अपडेट आएगी। जानने के लिए बने रहे न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन अरुण के साथ।